गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरम कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। तो हमने कल डिस्कस किया था विची मधुरा, यमुना जी की तरंग बड़ी मधुर है। उसके पहले हमने डिस्कस किया था यमुना मधुरा, यमुना जी भी मधुर है। और यमुना का जी का जो पानी है आज डिस्कस करेंगे सलिलम मधुरम। सलील यानी जो जल है यमुना जी का वो बड़ा मधुर है। तो कल हम परसों हम डिस्कस करते यमुना जी कैसे मधुर है। क्यों है मधुर यमुना जी, आपको याद है क्यों बताया था यमुना जितना मधुर क्यों है? कौन सा रस इसमें है यमुना जी में? दास्य रस, सूर्य रस और दास्य। हमने कुछ रस उसमें मिश्रित था, ये डिस्कस किया था हमने परसों। कौन सा रस? भगवान के श्रम बिंदु उसमें रहते हैं, भगवान के श्रम दर्शन होते हैं। ये श्रम बिंदु। हाँ, श्रम बिंदु। और गोपियां जब दही दूध मक्खन मिश्री सब लेके जाती, दही दूध मक्खन लेके जाती थी, भगवान मटकी फोड़ते तो ब्रज के गोपियां दूध दही फोड़ती है तो वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। यस, ये भी। और क्या डिस्कस किया था? और भगवान के चरण स्पर्श करते, जब भगवान जब जन्म लेते हैं वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, और तब भी होता है भगवान इतनी सारी क्रीड़ाएं करते हैं तो यमुना जी में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, तैरते हैं, तो वो भी रस यमुना जी में है। तो इसलिए यमुना बड़ी मधुर है। तो भगवान स्पेसिफिकली श्रम बिंदु का बात हो रहा है, भगवान जी का श्रम बिंदु भगवान से अभिन्न है। तो भगवान आनंद की मूर्ति है, यमुना जी में जो श्रम बिंदु जो मिश्र होता था वो श्रम बिंदु भी आनंद का उतना ही मूर्ति है। और भगवान जी बड़ा परिश्रम करते हैं। तो पहली तो बात है कि कोई, जैसे आप दही को मथते हो, बहुत मथते हो, तो उससे फिर मक्खन बाहर आता है। उसी प्रकार से गोपियां जब श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते तो एक प्रकार से भगवान का मतना हो रहा है और भगवान के श्रम बिंदु आ रहे हैं। ये भगवान का संसार है, श्रम बिंदु एक आनंद का स्वरूप है रास लीला के बाद में। और काजल लगाती है यशोदा मैया राधा रानी, जब श्रृंगार करते तो कृष्ण को काजल लगाते, तो उसमें तो श्रम बिंदु भगवान के शीर्ष से उतर के भगवान के नयनामृत से आता है, मिक्स होके उससे मिश्रित होके। और फिर भगवान पान, वीड़ा, तांबुल ग्रहण करते हैं, और तांबुल का अधरामृत उसका पीक उनके अधरों पे होता है, उससे मिश्रित होके वो श्रम बिंदु वापिस नीचे आता है और भगवान के चरणों में भगवान का चरण जल प्राप्त करता है, या भगवान का चरणों से स्पर्श करके तो चरणामृत भी उसे मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान का नयनामृत, अधामृत, चरणामृत सब कुछ उसमें मिश्रित होकर यमुना जी में वो प्रवेश करता है। तो इसीलिए भी यमुना जी बड़ी मधुर है। यमुना का पानी बड़ा मधुर है। और ऐसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी कुत्सित रहने दो और कितना भी पाप करने रहे दो, ऐसे कहा कि यह पाप पंक काम कलंक कुत्सित कामी खुदी सत्सु कलिम करोति ही, सत्सु कलिम करोति ही, कि जो व्यक्ति कितना भी पाप रूपी कलंक से कुत्सित कामी तथा कुविद्य रहने दो और सत्पुरुष के साथ कितना भी वो कला भी करता रहे, परंतु यमुना में वो स्नान करता है, यमुना वो पानी ग्रहण करता है, यमुना की कृपा ग्रहण करता है, तो क्या होता है, जो यमुना जिसमें भ्रमर गूंजते हैं और जल पक्षियों से युक्त है, ऐसी यमुना उसको भी वृंदावन धाम प्रदान करके से कहा गया। या यह पाप पंकाम कलंक कुत्सित कामी कुदी सत्सु कलिम करोति, उसको भी भगवत धाम वृंदावन धाम प्रदान करती है। यमुना की यह कृपा, यमुना के जल की यह कृपा है। तो यमुना का जल ये भी हम देख रहे थे कि भौतिक दृष्टिकोण से हमें देखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में एक्चुअली कैसे समझा जाए, परसों प्रश्न भी आया था, तो मैं मुझे एकादशी का उदाहरण आज मुझे स्मरण हुआ कि आप जब एक करते हो तो डेफिनेटली पूरा दिन समझो आप निर्जल एकादशी कर रहे हो, तो उसका एक भौतिक परिणाम हो सकता है कि आप थोड़ा वीक लग रहा है आपको पूरा दिन में, प्रॉब्लम शाम को आप बहुत कष्ट पे काम नहीं कर पा रहे, वीक लग रहा है, राइट? दैट अफेक्ट्स यू समटाइम्स, that when you're doing a total nirjal fasting you may not have that much energy, but also you get a spiritual benefit out of it, right? तो दोनों भी फायदा है इसमें। तो उसी प्रकार से कोई यमुना जी का जल लेता है कोई, तो हमें देखना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक फायदा तो होने वाला है।
अभी आपके ऊपर है कि आप नो लाइक इट इज कंटेमिनेटेड, इट मे अफेक्ट योर बॉडी टू सर्टेन एक्सटेंट, या इट मे बी राइट, but that has its spiritual component also, that will nourish our soul, right? That's up to us actually, हमको like किसको एकादशी जमता है, किसको नहीं जमता है, right? How we want to do that is his own question, out according to faith and one's capacity one may do. Because yeah, this is the way I understand actually. तो यमुना जी का जल वैसे तो हमें बिल्कुल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, जैसे हमने कल भी कुछ कथा डिस्कस किया था कि एक बार दामोदर दास नाम के राधा वल्लभ जी के मंदिर में रोज आने वाले एक भक्त थे, सैकड़ों साल पहले, और वो रोज राधा वल्लभ जी की माला लेते थे और यमुना जी को अर्पण करते थे। ऐसा उनका नित्य नियम था, डेली नियम, है ना। तो डिवोटीज को कुछ नियम, नित्य नियम रखने चाहिए। डिवोटी अपने नित्य नियमों से भी जाना जाता है ना, अपनी सेवाओं से जाना जाता है कि कोई सेवा जैसे मंदिर में यूज करते हैं, किचन संभालते हैं, ये प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये माता जी हार सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार से नित्य नियम से भी भक्त को जाना जा सकता है। तो ये नियम, इनका नियम था कि रोज भाई हम लोग रोज एक हाथ चढ़ाए यमुना जी को, जैसे भागवत हम पाठ कर रहे हैं, तो हमारा नित्य नियम है कि रोज हम भागवत का पाठ कर रहे हैं, है ना। तो नित्य नियम में प्रयास करें भक्ति कभी उसमें चूके नहीं। जैसे माला करते हैं, ये हमारा नित्य नियम है, मंगल आदि नित्य नियम। तो कुछ नियम हम हमारे जीवन में नित्य नियम रखने चाहिए कि रोज हम वो करें विदाउट फेल एक्चुअली, बिकॉज कृष्ण भी नोटिस करते हैं। तो इसमें भी देखेंगे, इस लीला में भी कृष्ण नोटिस कर रहे हैं एक्चुअली। ये रोज सैकड़ों साल, नॉट सैकड़ों साल पहले थे, कई सालों से, दशकों से इनका नित्य नियम था कि रोज राधा वल्लभ जी का हार लेंगे और यमुना जी को चढ़ाएंगे। तो कोई सोचेगा अरे यमुना जी को चढ़ाए, ठीक है चढ़ाया। तो एक दिन क्या हो गया, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए थे, बीमार हो गए, और 2-3 दिन वो दर्शन के लिए नहीं जा पाए। तो जैसे ही 2-3 दिन के लिए दर्शन के लिए नहीं जा पाए, तो यमुना जी को बड़ा विरह हो कि मुझे तो वल्लभ जी का प्रसाद ही नहीं प्राप्त हो रहा है, राधा वल्लभ जी का मुझे प्रसाद ही रोज मिलता था। तो यमुना में बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, और भक्त लोग समझ नहीं पा रहे कि आज अचानक ऐसी कैसी बाढ़ आ गई यमुना जी में। राधा वल्लभ जी के पुजारी ध्यान कर रहे थे, सोच रहे थे क्या उसके पीछे भाव हो सकता है। तो उनके ध्यान में आके यमुना जी कही कि अरे मुझे रोज ये प्रसाद ही मिलता है और आज इन्होंने नहीं दिया, 3 दिनों से मुझे नहीं मिला, तो कृपया इनके हाथ से मुझे चढ़ाइए। जब उनको कहा गया तो बीमार थे तो भी आ गए, अपने हाथों से उन्होंने वापस यमुना में अर्पण की प्रसादी, और यमुना का पानी वापस यमुना का पानी यमुना का पानी वापस अपने स्तर पे आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यमुना का जो पानी है बिल्कुल भी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और एक भक्त थे, वो यमुना जी के तट पर रहते थे, पानी इतना ठीक नहीं था, वहाँ पोल्यूटेड भौतिक दृष्टिकोण से था। तो वहाँ पे दिल्ली वाले कोई लोग आए, कहे कि अरे आप यहाँ पे क्यों रहते, दिल्ली में आओ, वहाँ पे साफ पानी, वहाँ पे रहो आप। दिस आल्सो मेनी डिकेड्स बैक ही सेड नो नो नो, व्हाई शुड आई कम टू दिल्ली, वृंदावन तो हमें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे को यमुना नहीं बट वृंदावन का रज भी चाहिए। वो माने नहीं। तो उन्होंने सोचा कि उनके जो सेवक है उनको समझाएंगे, तो उनको सेवक को समझाने गए। तो सेवक कहते ठीक है ठीक है, अच्छा आपका प्रपोजल तो अच्छा लग रहा है, पूरा अरेंजमेंट करेंगे, इतने बड़े साधु के लिए आप इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो पक्का मेरे गुरु महाराज को कन्विंस करने का ट्राई करूंगा। तो वो वापिस आया, और वापस गुरु महाराज को आके वो आके कहने लग गया वापस की गुरु महाराज जी चलो दिल्ली जाते हो, अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने, वहाँ पे रहेंगे हम, यहाँ पे पानी का जल ठीक नहीं, वहाँ पे यमुना जी के किनारे रहेंगे। तो गुरु उनको बहुत डांटा उनके गुरु ने, तो कहा कि अरे वो तो ठीक है, वो तो भौतिक दृष्टिकोण वाले दिल्ली वाले, आप तो वृंदावन के वासी हो, तुम्हारे शिष्य हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये वृंदावन और दिल्ली में फर्क है, और वृंदावन में हमको रज भी चाहिए, वृंदावन का यमुना का जल भी चाहिए, रज भी चाहिए। और फिर जब अगली बार वो लोग आए दिल्ली वाले, तो बोले ठीक है मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको यमुना जी का दर्शन कर दूं, मेरी वाली यमुना का। और गए वहां पे यमुना जी के तट पे जहाँ पे रहते थे, तो उन्हें देखा कि यमुना जी का पानी अत्यंत सुंदर, अत्यंत शीतल सुंदर, बिल्कुल भी शुद्ध ऐसा पानी था। और उसमें कमल खिले हुए थे, अलग अलग प्रकार के सुंदर पुष्प थे, और मछलियां वहां पे और कछुए तैर रहे थे ऐसे पानी में। और उनका क्या, प्रवेश कीजिए इसमें, तो पानी देख के उसमें प्रवेश करे, इतना कैसे सुगंध खुशबूदार पानी यहाँ पे प्रवेश किया, इतना सुंदर पानी था, शीतल पानी था, और इतना शुद्ध था वो कि वो पीने लग गए पानी वहां पे। और सुंदर मछलियां वहां पे विहार कर रही थी, सुगंध फैल रही थी पुष्पों की, इस तरह से। तो ये मेरा यमुना का, इस यमुना का मैं रोज दर्शन करता हूँ। और इस प्रकार जब बाहर आए वो, तो उससे दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा, ऐसे कहने के बाद में वापस उन्होंने वो अपना प्रभाव निकाल लिया, तो वापस वो यमुना वहां पे उनको पोल्यूटेड दिखने लग गई मिनिस्टर लोग को। तो उनको पता चल गया है कि ये जो वास्तविक वृंदावन धाम का, चिंतामणि धाम के दर्शन कर रहे हैं, ये कोई भौतिक नहीं परंतु आध्यात्मिक धाम है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिक दिने में
राजहंस के करे, ताहे शोभे कनक कमल, आवृत कालिंदी नीरे। राजहंस केरी करे, यमुना के शुद्ध जल में अलग अलग राजहंस पक्षी विहार करते हैं। ताहे शोभे कनक, उसमें सैकड़ों ऐसे कनक कमल खिले हुए, और सबसे बड़े कनक कमल में तार मध्य हेमपिट अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायक, तार मध्य सिंहासने भूष्या चितुई श्याम संगे सुंदरी राधिका। वैसे 1000 पंख वाले सुंदर कमल में बीच में उसमें स्पेसिफिकली 8 दल है, उसके वापस 8 पत्तियां हैं, वहां पे 8 भगवान राधा रानी की 8 सखियां खड़ी रहती है, और उसके बीच में उस कर्णिका में बीच में राधा रानी और कृष्ण सिंहासन पे विराजमान होते हैं। ये सुंदर वृंदावन यमुना का दर्शन ऐसे साधु महात्मा जन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतस दैव हृदयेश विलोकयन्ति श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तम भजामि। ऐसे भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न करता है यमुना वृंदावन धाम भगवान के प्रति, तो इस प्रकार का दर्शन करने के लिए प्राप्त होता है। हमें भौतिक दोष दिखा दे रहे कि हमारा भौतिक दृष्टि है इस प्रकार से, तो हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए कि यमुना का पानी दूषित है तो गंदा है, ऐसा नहीं है। यमुना का वास्तविक दर्शन हम नहीं कर पा रहे, जैसे धाम भी हमारे कवर्ड और हो गया है, धाम तो हम नहीं देख पा रहे, उसी प्रकार से हम लोग यमुना जी का भी वास्तविक दर्शन नहीं कर पा रहे, परंतु हमें श्रद्धा होना चाहिए कि यमुना पूर्ण तरह से शुद्ध है, आध्यात्मिक है। यमुना का जल जो पूर्ण तरह से रस तत्व से भरा हुआ है, कृष्ण रूपा भी कहा गया है, कृष्ण का एक रूप है ये, कृष्ण की शक्ति यमुना, और कृष्ण को परम आनंद प्रदान करने वाली कृष्ण की शाश्वत निवास स्थली यमुना है। यमुना जो है यहाँ पे एक तरह से कृष्ण का एड्रेस पूछा गया तो एक एड्रेस से कहते हैं कि यमुना के तीर पे कृष्ण निवास करते, कृष्ण ऑलवेज रिसाइड्स बाय द बैंक ऑफ द यमुना, ये कृष्ण का परमानेंट एड्रेस है। इसलिए हमको भौतिक दृष्टिकोण से यमुना को नहीं देखना चाहिए, सदैव यमुना की कृपा की याचना करनी चाहिए। और यमुना का जो भी पैपान करता है वो या पानी पीता है यमुना जी का, वो पानी नहीं परंतु साक्षात माँ का स्तनपान करने जैसा है। और इस प्रकार से कृपा अपना यमुना देवी बांटती है, और भक्तों को 2 प्रकार से, माँ के प्रकार से भी देख सकते हैं, यमुना मैया हमारी माँ है जो हमारे सारे दुखों को हरती है, और एक गोपी है जो सुख देती है, भगवान को लीला में प्रवेश देती है। यमुना देवी के कृपा प्राप्त करके यमुना देवी का आश्रय लेके कोई भक्त है तो भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से यमुना के बह रही है और सब जीवों के पापों का हरण करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने का कार्य यमुना देवी इस ब्रज में करती है। तो सब कुछ अद्भुत है, स्पेसिफिकली वृंदावन का रज, स्पेसिफिकली यमुना का रज, यमुना का अलग अलग प्रकार से पूजा किया जाता है। यमुना का कोई लोटी भर के लाते हैं उसका पूजा करते हैं, कोई यमुना के चित्र होता है, यमुना का मूर्ति होता है यमुना मैया, उसका पूजा करते हैं। कोई यमुना नाम यमुनाष्टकम ऐसे गा के यमुना की पूजा करते हैं। कोई होते हैं वो यमुना के रज, यमुना के तीर पे रज, उसकी बड़ी महत्व है, उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर एक प्रकार से यमुना अत्यंत पूजनीय है। हमें सदैव स्मरण, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली डेली, तो हमें इसका स्मरण होना चाहिए, है ना। हमारा मन सदैव वृंदावन में रह सकता है, हम तो ना रहे वृंदावन में, हमारा मन सदैव वृंदावन में रह सकता है, वृंदावन के कुंजों में, वृंदावन की यमुना में, वृंदावन के गोवर्धन में, गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुता। ये भगवान कहाँ पे है, तो भगवान यहाँ पे गोवर्धन के तलहटी में है, तो कालिंदी के वन है, कालिंदी यमुना जी के पास में जो वन है, भगवान वहाँ पे निवास कर रहे हैं। Somehow when the Goswamis are searching Krishna, they are not searching in outside Vrindavan, they are searching in all these places. This is where Krishna is found. इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण आप कहाँ पे हो, हे राधे ब्रज देवी की चल लेते, हे नंद सुनो कथा, पुत्र गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुता, घोषंतो इति सर्वतो वज्रपुरे खेदय महावीर बनो वंदे रूप सनातनो रविगो श्रीजीव गोपाल। इस प्रकार से वो इसी स्थानों पे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, तो हमको भी कृष्ण को ढूंढना है। कृष्ण का नाम लेते तो हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण कहाँ पे, तो पुकार रहे कृष्ण है कहाँ पे, तो आपको कृष्ण नाम लेते लेते उनको ढूंढने के लिए ब्रज में भी जाना पड़ेगा। तो आप सिटी में आपका मन रहेगा, आपके ऑफिस में आपका मन रहेगा, वहां पे कृष्ण नहीं मिलने वाले, कृष्ण वहां पे नहीं रहते। वृंदावन पदम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के एक कदम भी कृष्ण नहीं जाते। तो इस प्रकार से वर्णन सुनते हैं तो हम, हमारा मन जो है, और जब हम दर्शन लेते हृदय में समा के रखना इस धाम को, उसके इंप्रेशन हमारे माइंड पे बनने चाहिए। और श्रवण मात्र से एक्चुअली आतुरता आता है ना, और जब बहुत आतुरता आता है तो जो आप फ्लैश लेते हो उसका, तो उतना इंटेंस रहेगा। अभी हम इसका पता ही नहीं हमें, जैसे कोई व्यक्ति से आप मिल रहे हो, उसका कोई महत्व पता नहीं, तो उसको मिल के आप इतना ओवरलुक करोगे, याद भी नहीं रहेगा आपने क्या बात किया है, कैसे मिले थे 1 साल पहले 2 साल पहले। परंतु आपके गुरु महाराज से आप मिलते हो तो हर एक पल आपको याद रहेगा, यहाँ मिले थे, ऐसे उन्होंने बोला था, इससे वो कर रहे थे, सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि
आपके मन में इतना आदर है, आपके मन में इतना आतुरता है उनको मिलने के लिए। तो ये सुनने का प्रयोजन भी यही है कि ये सब वृंदावन धाम के बारे में, यमुना गोवर्धन के बारे में सुनने से हमारा आतुरता कई गुना बढ़ना चाहिए। तो अगले बार हम जाए वृंदावन में, अभी कार्तिक आ रहा है ना, तो हम इतना आतुरता के साथ जाए कि मैं उस यमुना का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें भगवान नित्य विहार करते हैं, भगवान के सारे रसों से युक्त वो मधुरा यमुना है। यमुना जी देवी जो माँ के समान पैपान करवाती है, यमुना देवी गोपी है जो रासलीला में प्रवेश करवाती है। ऐसे यमुना के बारे में सोचे, रज के बारे में सोचे, गोवर्धन के बारे में सोचे। तो ये जब आतुरता उत्पन्न होगा कि मुझे जाना है वहां पे, इतना सुनने के बाद, है ना, और उस आतुरता से हम जब उनका संग लेंगे, दर्शन लेंगे, तो काफी इंटेंस रहेगा और उसके इंप्रेशंस गहरे रहेंगे। जो इंप्रेशंस हमें, हम जब दैनंदिन साधना करते हैं तो हम कहाँ भी रहे और हमारा मन जो है वो सदैव वृंदावन में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, परंतु प्रभुपाद जी कहते कि ऑलवेज रिमेम्बरिंग वृंदावन धाम, माय राधा दामोदर टेम्पल, प्रभुपाद ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ वृंदावन, वेयर ही वाज एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु वाज आल्सो, ही वाज इन पुरी, बट वो वहाँ पे पर्वत देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत के समान है। और वो वहाँ पे समुन्दर देख रहे, तो यमुना के समान देख रहे, वहाँ पे वृक्ष लगे देख रहे, तो वृंदावन के वन का उनको स्मरण हो रहा है। इस प्रकार से ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी वृंदावन कॉन्शियस। तो हमें भी पुकार रहे कृष्ण को, परंतु हमें कृष्ण को वृंदावन में रहते हुए, जब आप जप कर रहे तो ऐसा स्मरण होते हुए पुकारेंगे तो कृष्ण जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं पे कृष्ण निवास करते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन इज टाइम टू टेक। अच्छा, मेरा आवाज कम आ रहा था क्या? ठीक है प्रभु जी, मैंने पैन कम कर लिया। ओके ओके। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु जी यमुना जी के बारे में। तो जो आपने कि वो दिल्ली वाले है, तो उनके पास में कि चलिए आपको शुद्ध स्थान पे ले चलता हूँ, तो उन वैष्णव की कृपा से उनको योग्य नहीं होने पर भी उनको दिव्य यमुना जी के दर्शन हुए। ऐसे ही अकबर का प्रसंग सुनने में आता है कि हरिदास जी की कृपा से उनको, तो प्रभु जी मतलब हम लोगों की तो योग्यता बिल्कुल नहीं है, जैसे उनकी योग्यता बिल्कुल नहीं थी, तो सिर्फ ये वैष्णव कृपा का ही वो समझे हम, इस प्रसंग को कैसे समझे? दोनों भी है ना, हमारा साधना भक्ति का भी मार्ग है। साधना करते करते हमें कृपा योग्यता प्राप्त हो जाएगी, परंतु हमारा कृपा सिद्धि भी है। किसी महान वैष्णव का कृपा होगा तो हमें यो दर्शन हो जाएगा, हमें भी उस प्रकार का आध्यात्मिक दिव्य आनंद का अनुभूति हो जाएगा। तो दोनों भी हम कृपा का भी आशना दोनों करते रहे। प्रसंग में तो हम देखते हैं कि उनकी योग्यता नहीं थी, बराबर है, उनकी कोई योग्यता नहीं थी, तो वो तो सिर्फ वैष्णव कृपा है। एक्चुअली ये भी कृपा है, परंतु हम जो नाम जप कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, हमारी भी नहीं कृपा है उस तरह से, ये भी करने की कृपा नहीं है। और नित्य नियम से कर रहे हैं, उनको तो एक बार दर्शन हुआ, परंतु बाद में क्या किया पता नहीं। तो वास्तविक कृपा ये है कि एक्चुअली हम रोज नित्य नियम से कोई कार्य कर पाए, हमारे जीवन भगवान को समर्पित हो पाए, ये वास्तविक कृपा है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, भगवान कितना रिवील कर रहे हैं ना, परंतु वैष्णव इसमें धन्यता मानता है कि बस हम, हमारा जो नित्य सेवा है वो चलता रहे। तुम्हार कुकुर सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पड़े तुम्हार, तुम्हार ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो मरे। वैष्णव को तो कुकुर बनने में बड़ी प्रसन्नता है। वैष्णव के घर में जो बुलाएंगे, जखो न डाके वो तुम्ही, जब आप मुझे बुलाओगे तो मैं नाचते नाचते आऊंगा, जैसे कहते हैं, और आपका उच्छिष्ट में खाऊंगा, है ना। वैष्णव का बस सेवा करते रहे, भगवान को दिखा दी, आतुरता भी रहता है भगवान इस प्रकार से ते दर्शन करें। यमुना नदीवरती आपण म्हटलेलं ते आठवतंय तुम्हाला? हो ते आधी ते प्रणाम हे म्हटलं, मग नंतर जय राधा सुरू केले होते, काय यमुना माताचं प्रेयर आठवतंय? कौन सा माता जी? मधुरेश्वर माता जी, कौन सा प्रेयर बोल रहे हैं? हाँ, एक्चुअली आई वाज आस्किंग माय प्रभु, वी यहाँ पे गए थे ना गोवर्धन इको विलेज में, तो वो यमुना जी का वहां पे सब हम बैठ के मतलब यमुना जी की आरती होती है ना गोवर्धन इको विलेज में प्रभु जी। तो उसमें जनरली जय राधा माता गाते हैं। नहीं, वो तो है, बाद में एक यमुना जी का प्रेयर गाया जाता है, वो याद नहीं आ रहा है, इसलिए इनको पूछ रही थी याद आता है क्या करके। भेजिएगा आप माता जी, मिला है ना। हाँ, बहुत सुंदर है वो प्रेयर। ओके, थैंक यू। सो विल प्रणाम कंटिन्यू टू। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बस आपकी वैष्णव की कृपा मिलती रहे तो
हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभूति कर पाए कभी। हम पे बहुत कृपा है माता जी, हमें ये भी स्मरण होना चाहिए, हम पे बहुत कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमको गुरु महाराज मिले हुए हैं, सौभाग्य है हमारा एक्चुअली। और हमारा भाग्य है कि हमें दीक्षा मिला है, सौभाग्य होगा कि हम हमारे वचन को फॉलो कर पाए। हमको भाग्य की मनुष्य जन्म मिला है, सौभाग्य होगा कि हम आध्यात्मिक जीवन उसको कृष्ण भावनामृत का पालन कर पाए ना। तो भाग्य तो बहुत है, भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है, उसमें कृष्ण भक्ति मिला है, गुरु महाराज मिले हैं, महामंत्र मिला है। अभी भाग्य को और सौभाग्य करना है, उसको हम प्रयास करें अच्छे से, तो और हमारा बहुत फायदा होगा। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 3 times we chant Hare Krishna mantra. I come my home, so please prepare my family also. Let's chant 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram. Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Guru Ram, Guru Hare Ram. Ram,